नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। धनबाद में फाइनेंस कंपनी में लूट के दौरान मुठभेड़, एक अपराधी ढेर, 2 गिरफ्तार। धनबाद जिला में बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में गुरुद्वारा के पास निजी फाइनेंस कंपनी में लूट की मानसा से कुछ अपराधी घुस आए। हथियार दिखाकर कर्मचारियों को भयभीत करने की कोशिश की गई। इसी दौरान सूचना मिलने पर पूरी टीम के साथ पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देख अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी को पुलिस की गोली लगी है, जिसकी मौत होने की खबर आ रही है। वहीं पुलिस ने 2 अपराधियों को दबोच लिया है। सोरेन सरकार को बहुमत, मुख्यमंत्री की विधायकी पर्सन से जारी। आज शाम तक रांची लौट सकते हैं राज्यपाल। 7 सितंबर तक सीएम पर फैसला संभव। सोरेन सरकार के पास बहुमत है। महागठबंधन की सरकार ने सदन में भी इसे साबित कर दिया। पहले जो पॉलिटिकल पिकनिक के बहाने अब सदन में अपनी मजबूती साबित करने के बाद सत्ताधारी दल के विधायकों को बाड़ेबंदी से मुक्त कर दिया गया है। लगभग 10 दिन के बाद सभी विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में जाने का निर्देश दिया गया है। सभी सोमवार शाम को ही रवाना भी हो गए हैं। इससे पहले विधानसभा के विशेष सत्र में केवल विश्वास मत पर चर्चा हुई। ऐसी संभावना थी कि हेमंत सरकार कुछ बड़ी घोषणा कर सकती है। हालांकि सीएम की तरफ से इशारा जरूर दिया गया है कि सरकार 1932 के खतियान को लागू करने की दिशा में काम कर रही है। इन सब के बीच राजभवन अभी भी खामोश है। राज्यपाल अभी भी दिल्ली में हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि राज्यपाल आज शाम तक दिल्ली से लौट सकते हैं और लौटते ही वो सीएम की विधायकी पर अपना फैसला लेंगे। इसी बीच यह बात भी सामने आ रही है कि सरकार ओबीसी के आरक्षण का दायरा बढ़ाने पर अगले 10 दिनों के भीतर निर्णय ले सकती है। इसका ड्राफ्ट आखिरी चरण में है। यह तैयार होते ही सबसे पहले इसे कैबिनेट में पास कराया जाएगा। जिस तरीके से हेमंत सोरेन एक के बाद एक फैसला ले रहे हैं, उस मुताबिक इसे काफी अहम माना जा रहा है। कोल्हान में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का दिख सकता है असर। शाम तक बारिश का अनुमान। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण झारखंड समेत पूर्वी मध्य क्षेत्रों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की स्थिति उत्पन्न हुई है, जिसके कारण झारखंड के उत्तर पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्से में अगले कुछ देर यानी शाम तक आंशिक एवं मध्यम दर्जे की वर्षा की होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जिन जिलों में वर्षा हो सकती है उनमें कोल्हान के पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पाकुड़, दुमका, पलामू, साहिबगंज, धनबाद, जामताड़ा, गढ़वा, खूंटी एवं रांची के कुछ इलाके शामिल हैं। इन जिलों में शाम तक मेघा गर्जन के साथ वर्षा हो सकती है। रांची में करम पर्व को लेकर उत्साह का माहौल। करम महोत्सव को लेकर राजधानी में उत्साह का माहौल है। सभी मौजा के लोगों ने अपने अपने अखाड़ा की साफ सफाई और सजावट का काम पूरा कर लिया है। वहीं जिला प्रशासन और रांची नगर निगम की ओर से भी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। आज शाम अखाड़ा में करम गौसाई की स्थापना होगी। इसके बाद पूजन अनुष्ठान शुरू होंगे। करम की कथा सुनाई जाएगी और अखाड़ा में जागरण रहेगा। करम या कर्मा पर्व झारखंड के आदिवासियों और मूलवासियों की संस्कृति से जुड़ा लोक पर्व है। यह पर्व भाई बहनों के प्रेम को दर्शाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भादो मास की एकादशी में मनाया जाने वाला यह पर्व करम आदिवासियों की परंपरा में बहुत ही खास महत्व रखता है। इस दिन आदिवासी पुरुष और महिलाएं मिलकर करम देवता की पूजा करते हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोडरमा के वाटरफॉल में डूबे 3 छात्रों में नहीं मिला एक का शव, तलाश जारी। कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत वृंदाहा जलप्रपात में सोमवार को नहाने गए कक्षा 10वीं के 3 छात्रों में एक का शव अभी तक नहीं निकल पाया है। देर शाम को 2 छात्रों का निखिल कुमार सिंह 15 वर्षीय, पिता उमेश सिंह, रोहित राणा 16 वर्षीय, पिता रामचंद्र राणा का शव निकाल लिया गया था। वहीं अंश कुमार 15 वर्षीय, पिता प्रिंस भाटिया का शव निकालने का प्रयास किया जा रहा है। तिलैया थाना प्रभारी रामनारायण ठाकुर दलबल के साथ सुबह से ही घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। वहीं एक शव को निकालने के लिए गोताखोरों को बुला गया है। वाटरफॉल में जहां पहाड़ी से पानी गिरता है वहां काफी गहरा है, साथ ही अंदर छोटे बड़े पत्थर होने के कारण वहां भी शव के फंसे होने की संभावना रहती है। 2 वर्ष पूर्व भी यहां डूबे 3 शवों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। आज शाम 7 बजे से बुधवार की सुबह 8 बजे तक राजधानी में बड़े वाहनों की नो एंट्री। कर्मा पर्व को लेकर आज मंगलवार की शाम 7 बजे से बुधवार सुबह 8 बजे तक राजधानी में भारी मालवाहक वाहनों की नो एंट्री रहेगी। ट्रैफिक पुलिस का मानना है कि कर्मा पर्व के हर्षोल्लास के दौरान रात भर नृत्य संगीत का कार्यक्रम चलता है। इसको देखते हुए इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। इसको लेकर पिस्का मोड़ होकर हजारीबाग रोड जाने वाले सभी बड़े भारी मालवाहक वाहन तिलता चौक से रिंग रोड, लॉ यूनिवर्सिटी होते हुए हजारीबाग रोड
रोड की ओर जाएंगे, वहीं हजारीबाग रोड से लातेहार, पलामू, गढ़वा, इटकी रोड, सिमडेगा, गुमला, लातेहार रोड, पिस्का मोड़ जाने वाले भारी मालवाहक रिंग रोड, लॉ यूनिवर्सिटी, तिलता चौक होकर जाएंगे। वहीं खूंटी की तरफ से आने वाले भारी मालवाहक वाहन रिंग रोड होते हुए रामपुर, नामकुम, दुर्गा सोरेन चौक, टाटी, सिलवे, खेलगांव, बुट्टी मोड़ होते हुए हजारीबाग की ओर जा सकेंगे और उसी मार्ग से हजारीबाग से खूंटी की ओर जा सकेंगे। जमशेदपुर रोड से हजारीबाग रोड जाने वाले सभी जो है भारी मालवाहक वाहन नामकुम, दुर्गा सोरेन चौक, टाटी, सिलवे, खेलगांव, बुट्टी मोड़ होकर हजारीबाग रोड से आगे जा सकेंगे। वहीं गुमला रोड, लोहरदगा रोड, खूंटी रोड से जमशेदपुर जाने वाले भारी मालवाहक वाहन व जमशेदपुर से गुमला, लोहरदगा, खूंटी जाने वाले भारी मालवाहक वाहन रिंग रोड, सीटीओ होकर आना जाना करेंगे। आरोपी गिरफ्तार। खूंटी में प्रेम का झांसा देकर नाबालिग के साथ जबरदस्ती। खूंटी में प्रेम जाल में फंसाकर नाबालिग के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने का मामला सामने आया है। इस संबंध के बाद नाबालिग गर्भवती हो गई, जिसके बाद उसकी और पूरे परिवार की परेशानी बढ़ गई है। पूरे मामले की शिकायत नाबालिग ने पुलिस में की है, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। यह मामला जिले के कर्रा प्रखंड के जरियागढ़ थाना क्षेत्र का है। शिकायत के मुताबिक आरोपी युवक ने कहीं से फोन नंबर लेकर बातचीत करना शुरू किया, जिसके बाद दोनों में नजदीकियां बढ़ी और फिर युवक ने प्रेम का झांसा देकर नाबालिग के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए, जिसके बाद नाबालिग गर्भवती हो गई। शिकायत के बाद जरियागढ़ थाना प्रभारी ने आरोपी युवक पंकज कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर हिरासत में ले लिया है। जिले के एसपी ने बताया कि शिकायत के तुरंत बाद ही पुलिस एक्शन में आई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। करम महोत्सव की पूजा। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार हुए शामिल। प्राकृतिक पर्व कर्मा की हर तरफ धूम मची है। कोडरमा के मरकच्चो प्रखंड स्थित चंचाल मैदान में करम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। घटवार आदिवासी महासभा की ओर से आयोजित करम महोत्सव में महिलाएं करम डाली की पूजा कर प्रकृति और अपने भाइयों की रक्षा के लिए वरदान मांग रही है। कोडरमा के मरकच्चो प्रखंड स्थित चंचाल मैदान में आयोजित करम महोत्सव में इस बार बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार मुख्य रूप से शामिल हुए और मांदर बजाकर उन्होंने झारखंड वासियों को करम की बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज प्राकृतिक से प्रेम और उसकी पूजा करने की जरूरत देश के हर हिस्से में है। जिस तरह से प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसका खामियाजा पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन के रूप में भुगत रहा है। करम डाली में बहनें रक्षा सूत्र बांधकर अपने भाई की लंबी उम्र का वरदान मांग रही है। यूं तो समाज का हर तबका करम महोत्सव मनाता है, लेकिन आदिवासी समाज के लिए यह पर्व खासा महत्वपूर्ण है। कोडरमा की घटवार आदिवासी महासभा की ओर से करम महोत्सव में जो है पारंपरिक वेशभूषा में विधि विधान से महिलाएं करम डाली की पूजा कर रही है और अपने भाई की लंबी उम्र के साथ प्रकृति की रक्षा की कामना कर रही है। सत्र के लिए इरफान समेत 3 विधायकों को मिली छूट। कैश कांड में पश्चिम बंगाल में सशर्त जमानत पर कोलकाता में रह रहे कांग्रेस के 3 निलंबित विधायकों इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विकसल कोंगाड़ी को कोलकाता हाईकोर्ट ने सत्र के लिए रांची आने की छूट तो दी, पर वे विशेष सत्र में नहीं पहुंच सके। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होने के लिए विधायकों ने इजाजत मांगी थी। कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए जाने की इजाजत दी और 24 घंटे में लौटने को कहा, पर जब तक यह फैसला आया तब तक विधानसभा की कार्रवाई समाप्त हो चुकी थी। ऐसे में आदेश मिलने के बाद भी तीनों विधायक झारखंड नहीं लौट सकेंगे। सशर्त जमानत की अवधि में अगर फिर से सत्र का आयोजन होता है तो यह विधायक रांची आ सकते हैं। बता दें कि 22 दिन जेल में रहने के बाद उन्हें कोलकाता में रहने की शर्त पर जमानत दी गई थी। गुमला में परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा को लेकर चला रहा जागरूकता अभियान। गुमला जिला एक्सीडेंट जोन है। हर साल बड़ी संख्या में लोग सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवा देते हैं या अपंग हो जाते हैं। ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए गुमला में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से सड़क सुरक्षा की सीख दी जा रही है। जिले में परिवहन विभाग यह अभियान चला रहा है। जेएसएससी स्नातक स्तरीय नियमावली पर झारखंड हाईकोर्ट ने कहा, यह संवैधानिक रूप से सही। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस डॉक्टर रविरंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में लगभग 3 घंटे तक चली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता सुनील कुमार ने बहस की। उन्होंने कहा कि जेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन नियमावली संवैधानिक रूप से सही है। इसे झारखंड के लोगों के हितों को देखते हुए बनाया गया है। सरकार को नियमावली बनाने का पूर्ण अधिकार है। राज्य सरकार की बहस अधूरी रही। मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी।
खुंटी में लव जिहाद का मामला, आदिवासी बच्ची से दुष्कर्म, आरोपित को भेजा रिमांड होम। निशिकांत ने कहा, इस्लामीकरण की ओर बढ़ता झारखंड। झारखंड के खुंटी जिले के कर्रा प्रखंड क्षेत्र में लव जिहाद में फंसाकर आदिवासी बालिग से यौन शोषण का मामला सामने आया है। नाबालिग बच्ची के गर्भवती हो जाने पर सौजनों को इसकी जानकारी मिली। जानकारी मिलते ही जो पीड़िता को लेकर सौजन जरियागढ़ थाना पहुंचे और आरोपित लड़के के विरुद्ध मामला दर्ज कराया। आरोपित लड़का मुस्लिम समुदाय का है, उसे नाबालिग बताकर पुलिस ने रांची स्थित बाल सुधार गृह भेज दिया है। इधर खुंटी की घटना पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने देर रात ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि झारखंड में ग्रूमिंग गैंग का एक और कारनामा अभी अभी खुंटी से मिला है। 15 साल की आदिवासी लड़की को गर्भवती कर जबरन धर्मांतरण का दबाव बनाया। इस्लामीकरण की ओर बढ़ता हमारा राज्य। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।